जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल महात्मा डिफेंस क्लास में। तो आज हम इस क्लास में लेकर के आए हैं लूसेंट केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव 700 प्लस क्वेश्चन, जो कि यह पार्ट 1 है। अगर पार्ट 2 पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी वो भी अपलोड कर दिया जाएगा। और ये क्वेश्चन लूसेंट का जो केमिस्ट्री बुक होता है उसी में से आपको एनालिसिस करके बताया जा रहा है। तो ऑब्जेक्टिव सिर्फ इसमें 100 क्वेश्चन रहेगा और आपको पता होगा कि ये बुक एग्ज़ाम को लेकर कितना बेहद इम्पोर्टेंट साबित होता है। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो आधुनिक रसायन धीरे धीरे चलेंगे, 100 क्वेश्चन तक करेंगे। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक देखिए, जो कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, बीपीएससी में भी पूछा गया है। तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है लेवोजियर को, यानी कि एंटोनी लेवोजियर को। ऑप्शन नंबर डी। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है। तो द्रव की अधिकतम अवस्थाओं की संख्या अगर बात करें तो वो होता है 5। द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो वो 5 होती है। 3 नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः द्रव की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में अवस्था शामिल नहीं होती है। तो कौन सी अवस्था है जो कि भौतिकी वर्गीकरण में शामिल नहीं होती है, तो वो है कोलाइडल। कोलाइडल अवस्था है जो कि भौतिकी वर्गीकरण की अवस्था में शामिल नहीं होती है। 4 नंबर क्वेश्चन है, डॉट 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 पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। तो वो कौन सी है, तो वो है बोस आइंस्टीन घनीभूत। बोस आइंस्टीन घनीभूत, ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है। तो कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है, तो वो हो जाएगा इसकी संरचना नियत होती है। यही है ऑप्शन नंबर ए, इसकी संरचना नियत होती है। यही गुण मिश्रण का नहीं है, मिश्रण के नहीं है पूछ रहा है, यानी कि इसकी संरचना नियत नहीं होती है। फर्स्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन चले, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो सभी कथन को पढ़ेंगे। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। पानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है। पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। पानी एक मूल तत्व है। तो इसमें जो सत्य कथन है वो सत्य कथन यही है कि पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 7 नंबर क्वेश्चन चलें, तो 7 नंबर क्वेश्चन में बोलता है, हवा एक क्या है। तो हवा एक तरह का तत्व भी है और यौगिक का मिश्रण है। तत्व और यौगिक का मिश्रण है हवा, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया। ये भी यानी कि सभी का सभी क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है, बताने की ज़रूरत नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। तो 8 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन के साथ तुलना की जाती है। 9 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा। तो ये कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो वो कनाद ने कहे थे कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जो कि कनाद ने कहे थे। 9 का बी आंसर हो जाएगा। 10 नंबर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। तो निम्नलिखित में से देखिए, जो कि एनडीए में पूछा गया है, ये भी एनडीए में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। तो जो मिश्रण नहीं है वो ग्रेफाइट है। क्या हो जाएगा, तो ग्रेफाइट। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है, तो टीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर क्वेश्चन है 12 का, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया। परमाणविक सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया। तो 12 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा
जॉन डाल्टन, यानी कि पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने प्रस्तावित किए थे। किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो प्लम पुडिंग मॉडल दिया गया था वो जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था, जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो एक परमाणु के 3 आधारभूत का नाम है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में, द्रव्य संख्या किसका योग होता है? तो जो द्रव्य संख्या होता है उसको किसके योग करने से द्रव्य संख्या बनता है? तो 15 नंबर क्वेश्चन है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम उस दोनों को ऐड करेंगे तो वो द्रव्य संख्या बनेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? तो न्यूक्लियॉन नहीं है यानी कि इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। 16 का सी। 17 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो 17 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे 1897 ईस्वी में। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो नकारात्मक है। एक नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो नकारात्मक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, एक इलेक्ट्रॉन वही है। 9 नंबर क्वेश्चन है, जिन एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों के विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो प्रतिकण के नाम से जाना जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? तो वो पॉजिट्रॉन है, जो कि ऑप्शन नंबर ए। किसी पदार्थ में मुक्त की उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है, तो उसे विद्युत का सुचालक बताती है, यानी कि 21 का हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। 22 नंबर क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने किए थे? तो चैडविक ने किए थे। अगला है 23 नंबर, कण बोसॉन नाम का संबंध किस नाम से है? कण बोसॉन नाम का संबंध किस नाम से है? तो वो एस.एन. बोस के नाम से है। एस.एन. बोस के नाम से। देखिए आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएसएसएससी, तो आप लोग समझ सकते हैं कितना एग्जाम में ये सब पूछा गया है क्वेश्चन। एनडीए में ये क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आप लोग कथन को पढ़कर तभी जवाब दीजिएगा। हम बता देते हैं कि ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, यानी कि एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभी CDS एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं? तो आप लोग चारों कथन को पढ़कर ऑप्शन पे मारिएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी किसी तत्व के सभी परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान होती है। 26 नंबर क्वेश्चन है, किसी परमाणु की परमाणविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है? तो किसकी संख्या का पता चलता है? जो कि प्रोटॉन की संख्या का पता चलता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे अधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म जो कि किस में है? तो वो 27 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि परमाणु क्रमांक हो जाएगा। परमाणु क्रमांक जो कि CDS में पूछा है, NDA में पूछा है और SSC में पूछा है, तो आप लोग को समझाना नहीं पड़ेगा बार बार। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है? फास्फोरस की तुलना में अधिक बोल रहा है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन।
निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक होती है? तो क्लोरीन। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या नियोन की तुलना में अधिक है? नियोन की तुलना में अधिक यहाँ बोल रहा है, तो इसका हो जाएगा मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है? यहाँ पे आयरन की तुलना में बोल रहा है, यानी कि आयरन की तुलना में बोलेगा तो कोबाल्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है? क्लोरीन की तुलना में अधिक बोल रहा है, यानी कि पोटेशियम हो जाएगा, पोटेशियम, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है? मैग्नीशियम की तुलना में अधिक बोल रहा है, मैग्नीशियम की तुलना में अधिक बोल रहा है, यानी कि मैग्नीशियम का कितना होता है ये तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। मैग्नीशियम का होता है 12 और इसका होता है नियोन का 9, सोडियम के 11 होता है, फ्लोरीन के होता है शायद, फ्लोरीन का होता है 9, इसका होता है 10, सॉरी, और एल्युमिनियम को होता है 13, यानी कि मैग्नीशियम से अधिक बोल रहा है, यानी कि इसमें तो एक ही है ना, तो 13 हो जाएगा, यानी कि एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगला क्वेश्चन में, ये तो आप लोग समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड का पतले सुवर्ण वर्ण पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो 33 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा परमाणु नाभिक के लिए उत्तरदायी है। 34 नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 एवं परमाणविक संख्या 11, तो उनमें से 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर जेड, यानी कि परमाणु संख्या, जेड बराबर परमाणु संख्या, पी बराबर प्रोटॉन, ई4 इलेक्ट्रॉन, तो सभी का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर में हम देख रहे हैं कि इसमें बी नंबर में ही 11 प्रोटॉन, यानी कि पी बराबर ई बराबर जेड, तो इसमें तीनों इक्वल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे, तो एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होती है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 10, यानी कि देखिए कैसे, यानी कि परमाणु संख्या, इसको हम लिख सकते हैं, परमाणु संख्या को जेड से इंडिकेट कर देंगे, तो जेड बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि जितना जेड का वैल्यू रहेगा उतना ही प्रोटॉनों की संख्या, यानी कि प्रोटॉन की संख्या 10, तो इसमें 10 ही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन जो कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 2016 में, 36 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन का एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं, इसकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है, कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? फिर से 36 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन हैं, इसकी द्रव्यमान संख्या 12 है, तो कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होंगे? तो कितने न्यूट्रॉन होंगे तो उसको आप बनाकर देख सकते हैं, यानी कि द्रव्यमान संख्या 12 बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो दिया हुआ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो इसमें से ये माइनस होगा, यानी कि 6, यानी कि n बराबर 6 आंसर, सॉरी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 है, परमाणु क्रमांक कितना है, तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? इसमें 12 का हो जाएगा 37 नंबर, यानी कि एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 है, परमाणु क्रमांक कितना, तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? तभी हम जस्ट बोले थे कि परमाणु संख्या, यानी कि परमाणु क्रमांक जेड बराबर नंबर ऑफ जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, दोनों का वैल्यू सेम होता है, यानी कि जब परमाणु क्रमांक 11 होगा तो प्रोटॉनों की संख्या भी 11 होगी, जो कि आरआरबी में पूछा गया है। तो 38 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्रवी प्रकृति पाई जाती है? द्रवी प्रकृति बोल रहा है, यानी कि द्रवी प्रकृति किसमें पाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी।
39 नंबर क्वेश्चन है, कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है। तो कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है उसके बारे में हम जानेंगे। तो क्वांटम संख्याएं के टाइप होता है 4 प्रकार के होता है, जो कि बीएसएससी में पूछा गया है। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है। चक्रण क्वांटम संख्याएं के कितने मान संभव है। तो 2 मान संभव है, 2 वैल्यू संभव है। 41 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो इसको क्या कहते हैं। जो कि प्रोटॉनों की संख्या समान और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न, तो इसको हम क्या कहेंगे। तो समस्थानिक कहेंगे, इसको हम समस्थानिक कहेंगे। अगला है, दो परमाणु को समस्थानिक कहा जाता है। दो परमाणु को समस्थानिक कहा जाता है जबकि उनका परमाणु क्रमांक समान लेकिन परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, यानी कि समस्थानिक बोला जाता है। आइसोटॉप, आइसोबार ये अलग अलग है। आइसोटॉप में होता है कि परमाणु संख्या समान होता है और आइसोबार में होता है कि परमाणु भार भिन्न समान होता है। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन से समस्थानिकों तथा संभारिकों के संबंध में सही है। तो किसमें सही है। तो अगर पढ़ेंगे पूरा पढ़ने के बाद डी ऑप्शन आ रहा है, यानी कि ना तो 1 होगा और ना ही 2 होगा। समस्थानिक का समान द्रव्यमान संख्या होती है, ये भी नहीं होगा। संभारिक की समान परमाणु संख्या होती है, ये भी गलत, यानी कि दोनों गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो कि एनडीए में पूछ चुका है। 41 नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है। तो अंतर का कारण अगर हम बोले तो वो हो जाएगा उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों को अलग अलग संख्या। 45 नंबर क्वेश्चन है, समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है। तो सामान्य तत्व के सभी आइसोटोप में जो होता है वो एक जैसी परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न भिन्न परमाणविक सहंति। चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे। 46 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो कि हम लोग कह सकते हैं आइसोटोप। क्या कह सकते हैं। तो आइसोटोप। आइसोटोप्स के रासायनिक गुण हैं, तो आइसोटोप्स के जो रासायनिक गुण हैं उसे सामान्य होने चाहिए। आइसोटोप के रासायनिक गुण सामान्य होने चाहिए। 47 का ऑप्शन नंबर ए। 48 का अगर हम चलें तो 48 प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं ट्राइटियम के प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले समस्थानिक हैं हाइड्रोजन। कौन है। तो हाइड्रोजन। चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। संभारकों में होता है। संभारकों में क्या क्या होता है। तो समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं होती है। 50 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या वाले परमाणु अणु आयन होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होने वाले परमाणु आयन अणु होते हैं जो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन दिस क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बोले थे 100 पर किए 50, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसको पार्ट 1 में ही रखते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए। पार्ट 1 में ये रहेगा और पार्ट 2 50 से लेकर 100 तक करेंगे। उसी तरह से हम 600 क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।